जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मिठू ब्लॉग्स में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सीआईएसएफ ट्रेड्समैन क्या फिजिकल चल रहा है बरौनी में, बेगूसराय। तो बहुत भाई लोगों का कमेंट आ रहा था कि दौड़ कैसे हो रहा है, रोड पे हो रहा है कि ग्राउंड पे हो रहा है, कितने का ट्रैक है, कैसे जाएं, इस सब का मैंने लिस्ट बना के रखा हुआ है। तो मैं आपके सारे जितने भी भाई लोग कमेंट किए हैं उनका डाउट्स को क्लियर करने का कोशिश करूँगा। अगर कोई डाउट्स आप लोगों का रह गया तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के लास्ट में। एक भाई का कमेंट है कि बैक डेट वाले का क्या होगा। तो जो जैसे किसी का भी हो, अगर किसी भाई का छूट गया है, रनिंग नहीं जा पाया है, तो जब तक फिजिकल चलेगा तब तक आप लोग वहाँ पे जाके अपना दे सकते हैं। अब ये नहीं कोई छटा गया फिर भी चले गया, तो ऐसा नहीं होगा। अगर किसी का छूट गया है, कोई अगर जेन्युइन रीज़न है, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं सर को, तो आपको दौड़ने दिया जाएगा अगले दिन। अगर किसी का छूट गया तो फिर अगले दिन वो जाके दौड़ सकता है। फिर है एक भाई का कमेंट आया था कि बरौनी से कैसे आना है, मतलब बरौनी कैसे आए। तो आप अपना गूगल मैप पे देख लीजिए और वहाँ से अपना नियरेस्ट स्टेशन, और वहाँ से जो भी आपका नियरेस्ट स्टेशन होगा वहाँ पे जाके वहाँ से बरौनी आप आ सकते हैं। बरौनी से कैंप जो है सिर्फ 12 किलोमीटर आप लोगों को दिखाएगा मैप में, और 12-13 किलोमीटर ही है एग्जैक्ट वहाँ से क्या बोलते हैं कैंप। और एक भाई का कमेंट था कि डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट में अभी कुछ नहीं हो रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी नहीं हो रहा है। वहाँ पे आपको एंट्री के लिए सिर्फ एक आपका एडमिट कार्ड, कम से कम 5 फोटो, एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या कोई भी और ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब भी चल सकता है। ठीक। एक भाई का कमेंट आया था कि हाई जंप हो रहा है या लॉन्ग जंप तो नहीं हो रहा है। तो नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हाई जंप और लॉन्ग जंप कुछ भी नहीं हो रहा है। आप लोग हाई जंप लॉन्ग जंप का प्रैक्टिस ना करके आइए, वहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक। फिर एक भाई का कमेंट था कैंप के पास आराम करने के लिए। जब स्टार्टिंग में भी मैंने वीडियो बनाया था तो आप लोगों ने देखा होगा कि कैंप के आसपास में रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे आपको ढाबा मिलेगा। ढाबा पे आपको 50-50 रुपया पे नीचे में एक दरी बिछा देगा, उसी पे सोना होगा। ठीक है। और अब क्या कर रहा है, परंतु अब क्या कर रहा है कि वो लोग कैंप के आसपास में ही कुछ लोगों ने अपना पैसा लेके 50 रुपया लेके बेड का व्यवस्था वो लोग किया है, और वो भी ओपन बेड ही है। और ऊपर एक रहेगा खोली टाइप का, और उसमें आपको क्या बोलते हैं 50 रुपये लेगा और आपसे सोने का व्यवस्था वो देगा आपको। ठीक है। खाली पैर, हाँ एक कमेंट था कि खाली पैर दौड़ सकते हैं कि नहीं। तो भाई आपका जिस चीज़ में आप प्रैक्टिस किए हैं, खाली पैर किए हैं, जूता पे किए हैं, जैसे किए हैं आप वैसे दौड़िए। वहाँ पे आपको नहीं रोका जाएगा किसी भी चीज़ के लिए कि भाई तुम खाली पैर ही दौड़ लो, या तुम जूता पे ही दौड़ लो, या शूज़ पे दौड़ो, या तुमको जैसे दौड़ना है भाई वैसे दौड़ो। ठीक है। और एक और कमेंट था जिसका छूट गया है। भाई अगर आपका किसी का भी अगर ऐसा कोई बंदा हो या ऐसा कोई दोस्त हो मेरा जिसका छूट गया हो रैली, अगर रैली अभी तक नहीं गया हो, कोई और रीजन में कहीं फंसा हुआ है या कोई जेन्युइन रीजन है, तो आप जाइए वहाँ जाके बोलिए, तो आपको दौड़ने दिया जाएगा। वहाँ के सर लोग बहुत अच्छे हैं, पूरा फुल कोऑपरेट करते हैं। जिसका भी दौड़ निकल जाता है पूरा बहुत अच्छा से बात करते हैं। कोई भी मिसबिहेव नहीं होता है वहाँ पर। अच्छा से जाके आप दौड़ सकते हैं। ठीक है। ट्रैक कितने का है, एक भाई का कमेंट है कि ट्रैक कितने का है। तो ट्रैक जो है वो, पहली बात तो मैं बता दूं आपको, अब बहुत लोग का ये भी डाउट होगा, अभी भी डाउट है कि ट्रैक है कि ग्राउंड है, क्या हो रहा है। वैसा कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको क्लियर बताता हूँ। बात है कि वहाँ पे जो है ना वो एक एनटीपीसी थर्मल पावर है। थर्मल पावर है, तो थर्मल पावर में क्या होता है कि अंदर में ढलैया रोड होता है। तो वही वो लोग 400 मीटर का उन्होंने क्या किया है, अपने से ही नाप के मेजरमेंट करके उन्होंने 400 मीटर का एक बना दिया है। ट्रैक है, ट्रैक ही है वो, 400 मीटर का उन्होंने बना दिया। और उसी पे क्या करना है कि 4 राउंड मारना है आपको।
4 राउंड, हाँ 4 राउंड मारना है वहाँ पे। मेरा भी था 30 तारीख को, वहीं पे था बरौनी में ही CISF कैंप में। तो वही 4 राउंड मैंने भी मारा। तो मेरा टाइमिंग जो भी टाइमिंग तो बाद में मुझे पता चला था, जो निकल जाएंगे उनको टाइमिंग भी बताया जाएगा बाद में। तो ट्रैक है 400 मीटर का ट्रैक है, 4 राउंड मारना है, 1600 मीटर आपको कवर करना है। 6.5 मिनट का पूरा टाइम आपको दिया जाएगा। कोई इसमें वो चीटिंग वीटिंग नहीं होता है। एक भाई का कमेंट आया था कि भाई मेरा चेस्ट जो है 78 ही है। भाई आप बेहिचक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ के सर लोग बहुत अच्छे हैं, पूरा मौका देंगे। बोलना कि सर 78 आ रहा है तो वैसा कुछ नहीं। आप जाओ वहाँ पर, आपको आराम से पूरा फुलाने का मौका दिया जाएगा। 4-5 बार आप अपना फुलाओ, और अपना हाइट भी अच्छे से नाप रहे हैं वो लोग। सब लोग बहुत अच्छे हैं। ग्राउंड है या रोड है ये तो मैंने आपको बता ही दिया। एक भाई का कमेंट था कि ग्राउंड है या रोड है, तो भाई रोड है, ग्राउंड नहीं है। और अभी भी अगर किसी का कोई डाउट है तो भाई आप कमेंट कर सकते। जो मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोग वहाँ पे जाओ तो क्या करना, जाते ही लेफ्ट साइड में वो लोग क्या करते हैं, रोल नंबर चिपका देते हैं। ठीक, सबसे रोल नंबर नहीं, सीरियल वाइज नंबर चिपका देते हैं, उसमें रोल नंबर भी रहता है। सबसे पहले अपना सीरियल नंबर देख लो, और वो अपने एडमिट कार्ड के ऊपर अपना सीरियल नंबर लिख के अंदर चले जाओ। अंदर जाने के बाद आपको क्या करेंगे, 4 टेबल रहेगा बना हुआ आपके सामने में। 4 टेबल, सर लोग 4 बैठे रहेंगे। उस पर बोलेगा कि इतना से, जैसे 1 से सीरियल 50 नंबर, 1 नंबर में टेबल पे जाओ, उसके आगे 2 नंबर में, उसके आगे 3 नंबर में, तो ऐसे बैठ जाना। वहाँ से बैठने के बाद आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा, तो वही चेस्ट नंबर लेके और एक फॉर्म दिया जाएगा, अंदर जाके उस फॉर्म को भरना है। तो जल्दी जल्दी आप लोग क्या कीजिएगा, अपना फॉर्म भर के फिर वहाँ से आपका क्या होगा, वहाँ से आपका हाइट चेक होगा। ऐसी नॉर्मली हाइट चेक होगा, वो फर्स्ट टाइम हाइट चेक हो रहा है वहाँ पे। ऐसा कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है कि हाइट क्यों चेक हो रहा है। तो वहाँ से हाइट चेक होगा। हाइट चेक होने के बाद फिर अंदर ले जाके फिर एक और फॉर्म भरवाते हैं। अब फॉर्म भरवाने के बाद आपका क्या बोलते हैं, पैर में दोनों में चिप लगा दिया जाएगा। चिप स्कैन हो जाएगा। स्कैन होने के बाद आपको नंबर वाइज बैठा दिया जाएगा एक में। कम से कम एक बैच में वो लोग क्या कर रहे हैं कि 150 बच्चे भी बैठा दे रहे हैं, 175 भी बैठा दे रहे हैं, 125 भी वो लोग बैठा दे रहे हैं किसी किसी बैच में, अगर बच्चे ज़्यादा हो जा रहे हैं तो। ठीक है, ऐसे करके बैठ। उसके बाद वहाँ से आप लोगों को क्या करेंगे, ट्रैक पे ले जाएंगे। ट्रैक पे ले जाने के बाद, ट्रैक पे ले जाने से पहले ही आप लोगों को क्या बोलेंगे कि सर लोग ये अपना कुछ भी सामान है तो अपना साइड में कर दो। जूता में दौड़ना है अगर किसी को, तो फिर भी पूछते हैं वहाँ पे भी, अगर किसी को जूता में दौड़ना है तो जूता में दौड़ो, खाली पैर दौड़ना है तो खाली पैर दौड़ो। ठीक है, वहाँ से उसके बाद क्या करेंगे, आपको ट्रैक पे ले जाएंगे। ट्रैक पे ले जाने के बाद वहाँ बैठा देंगे। ठीक है, कम से कम 125 का अगर बैच बना है तो एक एक करके वो लोग छोड़ते हैं, एक साथ तो छोड़ते नहीं है, एक एक करके छोड़ेंगे। 4-5 लाइन बना देंगे, उसके बाद छोड़ेंगे। उसके बाद आप लोगों को रनिंग स्टार्ट होगा। मैट पे पैर रखना भाई, जरूर मैट पे पैर जरूर रखना आप लोग, तभी टाइम आपका स्टार्ट होगा। आने टाइम में भी मैट पे पैर रखना, जब भी जाना मैट पे जरूर पैर रखना। ठीक है, मैट पे पैर रखने के बाद जिसका भी दौड़ निकल जाएगा उसको, मतलब सबको तो पहले बैठा देते हैं। अब फिर जिसका अगर दौड़ नहीं निकलेगा उसको पहले लेके जाएंगे और साइड कर देंगे, और जिसका दौड़ निकल जाएगा उसको एक साइड कर देंगे, जिसका दौड़ नहीं निकलेगा उसको एक अलग कर देंगे। ठीक, जिसका दौड़ निकल जाएगा उसको, उसके बाद वहाँ से क्या करेंगे कि चेस्ट और हाइट का चेकअप के लिए लेके जाएंगे। ठीक है, चेस्ट हाइट हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप लोगों से हाँ, एक बड़ा सा जहाँ पे आप लोग स्टार्टिंग में ही एंटर किए होंगे, एक बड़ा सा लॉबी टाइप, एक बड़ा सा रूम होगा, वहीं पे आप लोग फिर फॉर्म भरवाएंगे। वो फॉर्म भरवा के उसके बाद ही आप लोगों को निकाला जाएगा वहाँ से। और ये बात, जो भी पास हो जाएंगे भाई दोस्त लोग, या जो भी भाई लोग पास हो जाएंगे, उनको कोई भी स्लिप नहीं दिया जा रहा है। आपको मेल और SMS के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि आप पास हैं। वैसे तो आप पास है तो आपको पता ही है, क्योंकि जब टाइमिंग दिया जाता है, जब आपका साइन करवाया था तो वहीं पे लिखता है। 2-3 बार साइन होगा तो आप अपना देख भी सकते हैं कि कितना मेरा हाइट है, कितना मेरा चेस्ट है, कितना मेरा टाइमिंग लगा है, सब कुछ। और जो भी SC ST कैंडिडेट हैं तो ST को रिलैक्सेशन मिल रहा है एज में और हाइट में। तो जो ऐसे भाई लोग हैं जो रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो वो अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके ही है, तभी आपको रिलैक्सेशन देंगे सर लोग, वरना आपको
आपको भी जनरल में काउंट हो जाइएगा। जनरल में जैसे ही काउंट होइएगा तो आपका हाइट, चेस्ट और क्या बोलते हैं एज वेज भी अगर आपका ज़्यादा होगा तो फिर आप लोग को नहीं हो पाइएगा, वैलिड नहीं हो तो इनवैलिड कर दिया जाएगा। अगर इससे भी अगर इस वीडियो से भी अगर किसी का डाउट क्लियर नहीं हो पाया है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके फिर से कोशिश करूँगा कोई और नया वीडियो ला के और आपका सारे डाउट्स क्लियर करने का कोशिश